की सभा को प्रभु के हाथों में देंगे। प्रभु अनुग्रह करे आज की इस जूम की सभा पर। और जैसा हमें प्रभु के वचन ने सिखाया है कि हम जो कोई भी काम करते हैं वो प्रभु के नाम से करते हैं। कोई भी कार्य हो, चाहे हमारा इस संसार का कोई कार्य हो, चाहे आत्मिक कोई कार्य हो, हम सारे अपने कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम जब लगता है कहीं पर तो सारी चीज़ें जो है वो शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है, और वो चीज़ें जो है आशीषित होती हैं, कामयाब होती हैं। और प्रभु के पवित्र बाइबल में प्रभु के वचन में आया है कि जो कुछ भी तुम करो, चाहे वचन में और चाहे संसारिक अपने कार्य में, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। और हम सभी भाई बहनों को ये तजर्बा है कि जब भी हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया, हमें आशीषें मिली, बरकतें मिली, रुके हुए काम हमारे सफल हुए। और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, कांपती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का हुक्म मानती हैं। और बीमारियां भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा देती हैं, भागती हैं। क्योंकि ये नाम किसी भी मनुष्य के द्वारा तय नहीं किया गया था, ये नाम स्वर्ग से आया था और ये पवित्र शुद्ध नाम है। और इसीलिए हम अब जो प्रार्थना सभा भी करने जा रहे हैं, जूम मीटिंग, तो ये भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करने जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज की इस जूम सभा को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। और हम जानते हैं कि हम जब इस सभा को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देंगे तो इस सभा में आशीष होगी, बरकत होगी। वो संसार का सबसे अच्छा चरवाहा है, सबसे अच्छा अगुआ है, और उसके सारे फैसले परफेक्ट होते हैं। प्रभु में कोई कमी दोष नहीं है। इसीलिए हम सबसे पहले इस सभा को प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे भाई बहन फ्री होते हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे। प्रभु उनको सबको आशीष बरकत दें। तो आइए आज हम अपनी इस जूम सभा के लिए अपने आप को तैयार करें, आत्मिक तौर पर तैयार करें, और पूरे मन से, पूरी जान से हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। अपने सारे फिक्रों को, अपनी सारी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए हम पूरा मन, पूरा ध्यान, अपनी पूरी जान प्रभु की ओर लगाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। हम जहाँ भी मौजूद हैं अपने अपने जगह पर, अपने अपने घरों में, हम अपनी आँखों को बंद करते हुए अपने इन सरों को प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में कोई शरीर के रूप में मौजूद नहीं है जिस तरह 2000 साल पहले था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट के रूप में हम सब के बीच में मौजूद है। और ये किसी इंसान के शब्द नहीं है, बल्कि हमारे प्रभु ने खुद ये वचन दिए थे, वादा किया था कि संसार में जहाँ कहीं भी 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह जब वो वादे करता है, उन वादों को वो निभाता है। ऐसा कोई वादा नहीं प्रभु का जो उसने किया और निभाया ना हो। बल्कि हमने देखा
जैसे जैसे समय आया प्रभु ने अपने वादों को निभाया है। मनुष्य ही है जो हमेशा प्रभु के से पीछे हटा, लेकिन प्रभु कभी भी अपने बच्चों से पीछे नहीं हटता। उसने वादा किया है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे धोखा दूंगा। लेकिन हम मनुष्यों ने हमेशा प्रभु को धोखा दिया, प्रभु को छोड़ा। हमने पहल की, प्रभु ने कभी पहल नहीं की। आइए हम अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु की मौजूदगी में आए और प्रभु अपने वादे के मुताबिक अपने पवित्र आत्मा के वसीले से हमारे बीच में मौजूद है। और हमसे ज़्यादा हमें प्रभु जानता है। प्रभु जानता है कि ये सिर किसी और के आगे कभी नहीं झुकते, ये सिर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकते हैं। है हमारे अब्बा, हमारे पिता, फादर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं। प्रभु जी, आपके मुताबिक हम धन्यवाद की भेंट लेके आए हैं, क्योंकि प्रभु जी हमने ये देखा है कि सारा संसार आपका है, सारी वस्तुएं आपने बनाई। और प्रभु, हम आपकी ही बनाई हुई चीज़ें आपको कैसे दे सकते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह, आपने ही खुद हमें बताया है कि धन्यवाद की भेंट जो है वो सबसे उत्तम भेंट है। टूटा हुआ मन उत्तम भेंट है। तो प्रभु परमेश्वर, आपको जो अच्छा लगता है हम आपके पास लेके आए हैं, क्योंकि प्रभु जी हमने आपको खुश करने के लिए कोई नया रास्ता नहीं बनाया। हमने आपको खुश करने के लिए अपनी तरफ से कोई नया गुरु, नया तरीका, नया रीति रिवाज तैयार नहीं किया, बल्कि प्रभु जी हम वापस आपके वचन में गए और आपके वचन को पढ़ा और आपके वचन में से ढूंढा कि आपने कौन सा रास्ता रखा है जिससे प्रभु जी इंसान आपको खुश कर सके। क्योंकि प्रभु जी इंसानों ने अपनी मर्जी से बहुत सारे तरीके बना लिए खुद से आपको खुश करने के, बल्कि वो आपको खुश करने की बजाय उन्होंने आपको और क्रोध दिलाया। क्योंकि प्रभु जी आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि आप कौन सी भेंट चाहते हैं। ये तो आप ही बताते हैं प्रभु जी आपको कौन सी भेंट चाहिए। और आपने हमें ऐसी बुद्धि समझ दी, अगुवाई की कि प्रभु परमेश्वर हमने आपसे ही जाना कि आप क्या चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु आपने हमारी समझ खोली कि हम अपने तरीके से कोई धर्म, कोई रीति रिवाज ना तैयार करें आपको खुश करने के लिए, बल्कि सबसे पहले पुराना जो पवित्र शास्त्र है, आपका वचन बाइबल, जो पहले से ही आपने अपने वचन में बताया हुआ है आपको प्रभु जी खुश करने का तरीका, हम प्रभु जी उसमें वापस आए। और जैसा आप हमें लेके आए हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हम निकम्मों और पापियों को इस्तेमाल करें कि हम औरों को भी प्रभु जी उस पुराने रास्ते पे ले आ सकें जो आद से था, जो शुरुआत से था, जो सबसे पहले था। प्रभु जी हम औरों को भी उस असली रास्ते पे लेके आ सके प्रभु जी, जो प्रभु परमेश्वर आपने बनाया, मनुष्यों का नहीं है प्रभु जी। और हम मनुष्य अपने बनाए हुए रास्तों को छोड़ें और वापस असली सत्य रास्ते पे आ जाएं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी एक भेंट लेने वाला ही सबसे अच्छी तरह बता सकता है कि उसे कौन सी भेंट पसंद है। और अगर मनुष्य प्रभु आपको भेंट देना चाहता है तो सबसे पहले आपको जाने कि आपको क्या पसंद है। और प्रभु परमेश्वर आपको टूटा हुआ मन पसंद है,
और धन्यवाद की भेंट पसंद है प्रभु। और आपको वो अच्छा लगता है जो आपका वचन सुन के थर थर कांपता हो प्रभु। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ सभी आपके पास आए हैं प्रभु। हमारी इन धन्यवाद की भेंटों को अपने स्वर्ग में कबूल करें। हम धन्यवाद, हर चीज़ का धन्यवाद लेके आए हैं। सबसे पहले धन्यवाद लेके आए हैं प्रभु जी कि आपने अपना सच्चा और सुच्चा पवित्र नाम हम पर खोला, हम पर प्रगट किया प्रभु। आपने अपना पवित्र शास्त्र हम पर प्रगट किया, पवित्र बाइबल हमें दी। और आपने प्रभु जी भेदों का प्रकाशन हमें दिया, मुक्ति का आपने रास्ता दिया, छुटकारा दिया सारे मनुष्य के रीति रिवाजों से प्रभु जी। आपने शांति दी प्रभु जी, उद्धार दिया प्रभु परमेश्वर, उजाला दिया और जीवन दिया, अनंत जीवन दिया प्रभु जी। इन तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु आपका। और प्रभु जी आपने इस संसार की भी वस्तुओं की कमी नहीं रखी। एक मनुष्य के लिए जीने के लिए जो जो इस संसार की चीज़ें चाहिए, चाहे वो छत हो, चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़े हों प्रभु, उसके अलावा प्रभु जी मनुष्य को जो भी इस संसार में जीने के लिए चाहिए, आपने प्रभु जी हमें कई गुना बढ़कर दिया। बल्कि आपने संसार की सारी चीज़ें पीछे लगा दी। शुक्र है प्रभु, धन्यवाद। संसार इस दुनिया की चीज़ों आशीषों के पीछे भागता है और ये दुनियावी चीज़ें आशीषें इंसान के आगे भागती हैं। लेकिन आपने हमारी समझ को खोला, अगुवाई की कि संसारिक वस्तुओं के पीछे ना भागो, इन सारी संसार के रचयिता के पीछे भागो, तो ये सारा संसार तुम्हारे पीछे आ जाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपकी इस गाइडेंस के लिए, समझ को खोलने के लिए प्रभु। प्रभु जी सारा संसारिक वस्तुओं के लिए, आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद प्रभु। सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद हो। आज प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें, गीतों में अगुवाई करें। जो भी प्रभु आपके बच्चे शौक़ रखते हैं आपके गीत गाने का, आप उन्हें आशीष बरकत दें। और प्रभु परमेश्वर, प्रार्थनाएं आपके स्वर्ग में कबूल हो। और आज हमसे बात करें प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप वचन हैं, वचन आप हैं, और आप आज वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि अब हम में संपूर्णता नहीं है, हम में बहुत सारियाँ कमियाँ, कमज़ोरियाँ हैं, बहुत सारे पाप हैं प्रभु। और आपने इतना अनुग्रह किया, उसके बावजूद भी हम में बहुत सारे पाप हैं प्रभु। प्रभु हमसे कभी क्रोधी ना होना प्रभु, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखना प्रभु। क्योंकि प्रभु हमें आपका प्रेम चाहिए प्रभु, आपका क्रोध हम नहीं सहन कर सकते प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, अपने अनुग्रह से हमारे पापों को माफ़ करें प्रभु। और जितने भी हम आपके बच्चे इस वक्त इस जूम मीटिंग पर हैं, आपका अनुग्रह हम सब पर हो। और जो बच्चे आ रहे हैं प्रभु, उन पर भी हो प्रभु। जो आज नहीं आ पाएंगे उनके भी साथ हों प्रभु जी। और प्रभु जी जो आपके बच्चे अभी भटके हुए हैं प्रभु जी, आप उन्हें सही रास्ते पे लाएं प्रभु जी। दानों वरदानों से हमें इस्तेमाल करें। और हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई स्पिरिचुअली प्रभु जी बोझ में है, कोई स्ट्रेस है प्रभु जी, मैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ कि सारे बोझ, सारा स्ट्रेस, हर तरह की कमी, कमजोरी, घबराहट, बीमारी प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से सारी ये बच्चारियाँ दूर हो प्रभु जी। हम सब के सब प्रभु जी पूरे आनंद से प्रभु जी, शांति से, आनंद से आपकी महिमा करें प्रभु जी। हाँ, पूरे एक एक ईमानदार के साथ हो प्रभु, उनके घर परिवारों के साथ हो प्रभु जी। और प्रभु जी ये सारी प्रार्थना मांगते हैं हम अपने और पूरे संसार के, सारी कायनात के रचयिता
और सारे संसार कायनात के अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आशीष व बरकत दे। इस प्रार्थना के द्वारा हमें बहुत सारी प्रभु बरकत दे, आशीष दे। और जिस तरह हमारी बहन सिस्टर रूथ ने एक गीत के लिए कहा है, प्रभु बहन को आशीष बरकत दे। जो भी उन्होंने गीत तैयार किया है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने बच्चों को विजडम देता है, और जो भी प्रभु कार्य लेना चाहता है अपने बच्चों से लेता है। तो हमारी बहन ने प्रभु के लिए गीत तैयार किया है। प्रभु हमारी बहन को बहुत बरकत दे, और हमारी बहन प्रभु का गीत गा सकती है। और भाई लेखराज, प्रभु आशीष बरकत दे। हाँ जी जी हाँ जी ब्रदर जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है ब्रदर जी। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ माइक थोड़ा और पास करने की। ठीक है ब्रदर जी। हालेलुया हालेलुया। सभी ब्रदर सिस्टर को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया। तेरा साडे ते शैताना कोई चले ना निजोर, तेरा साडे ते शैताना कोई चले ना निजोर। असी यशु दे सिपाही सानू जानी ना तू होर, असी यसु दे सिपाही सानू जानी ना तू होर। असी कोई हथियार ना उठावांगे, तू बचना दे नाल हरावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे। फतेह तेरे ते शैताना असी पावांगे, फतेह तेरे ते शैताना असी पावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे। असी वधदे रहांगे, तेनू रुकना पवेगा, असी वधदे रहांगे, तेनू रुकना पवेगा। पाक वचना दे अगे तेनू झुकना पवेगा, पाक वचना दे अगे तेनू झुकना पवेगा। जदू पाक रूह दी अग्नि वरावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे। फतेह तेरे ते शैताना असी पावांगे, ओ फतेह तेरे ते शैताना असी पावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे। साडा यीशु साडे नाल करे प्यार बेशुमार, साडा यीशु साडे नाल करे प्यार बेशुमार। जित तेरे उत्ते पाइए सानू दिता अधिकार, जित तेरे उत्ते पाइए सानू दिता अधिकार, सानू दिता अधिकार, सानू दिता अधिकार। उसे अधिकार नाले जीत जावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे, तेनू बचना दे नाल हरावांगे। फतेह तेरे ते शैताना असी पावांगे, फतेह तेरे ते शैताना असी पावांगे। देखे दुख परेशानी सानू एवें ना डरा, देखे दुख परेशानी सानू एवें ना डरा। चंगा करे या ना करे साडा ओही है खुदा, चंगा करे या ना करे साडा ओही है खुदा, साडा ओही है खुदा, साडा ओही है खुदा। ना तेरियां गल्लां दे विच आवांगे,
ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਓ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। और हमारी बहन ने बड़ा अच्छा गीत गाया और प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे हमारी बहन को। और प्रभु ही समझ देता है, विजडम देता है। बिना प्रभु की विजडम से हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु ने विजडम दी हमारी बहन को कि प्रभु ने के अनुग्रह से बहन ने कितना अच्छा गीत लिखा, बोला, और इससे हम सबको आशीष मिली कि शैतान का हम पर कोई जोर नहीं है, शैतान का हमसे कुछ लेना देना नहीं है, और उसे हम वचनों से हराएंगे, क्योंकि हमारे पास इस संसार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ना ही हम इस संसार के किसी भी वेपन पर कोई बिलीव रखते हैं। और हम जानते हैं दुनिया का सबसे महान कोई शस्त्र है तो वो प्रभु का वचन है। और शैतान जो स्पिरिट है वो किसी दुनियावी शस्त्र से नहीं हराया जा सकता। और हमारे प्रभु के कलाम में भी आया है कि हमारी लड़ाई किसी भी शरीर के साथ, किसी हड्ड, किसी मांस के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई जो है स्पिरिचुअल वर्ड से है, आत्मिक संसार में से है हमारी लड़ाई। और आत्मिक संसार जो कि शैतान भी एक आत्मा ही है, और उसे हम किसी संसारिक शस्त्र से मार नहीं सकते, हरा नहीं सकते। हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को किस तरह हराया, किस तरह भगाया। तो प्रभु ने उसे वचनों से हराया। वचन जो है वो एक आत्मिक तलवार है, और हम देखते हैं कि प्रभु ने वचनों में से उसे जवाब दिया और शैतान वहाँ से भाग गया। तो जैसा बहन ने गीत गाया कि शैतान को वचन से हराना है, क्योंकि हम लोग लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग गाली गलौज करने वाले लोग नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है। और हमारा पिता हमें सिखाता है कि हमने सारी बुराई को प्रभु के वचन से हराना है। तो बहन को बहुत सारी आशीष बरकत दे इस प्यारे गीत के लिए, जिससे हमें आत्मिक तगड़ाई मिली। और अब हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और जिस किसी को भी प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है तो वो भाई बहन प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ, तारीफ, तारीफ प्रभु यीशु मसीह तेरे पाक पवित्र जलाली नाम दी तारीफ। तू जिंदा ते जलाली खुदा है प्रभु जी, नाले साडे विच मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ।
ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਖੋਟੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰਾਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭੈਣ ਲਈ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਹਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵਧਾ ਤੇ ਫਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਗਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਗੀਤ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗਲੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਅੱਜ ਵਚਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ 10-20 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਖਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਈਏ, ਜਗਾਲੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਸਮਝ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਝ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਤੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਯਹੋਵਾ ਯਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਡਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਡਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
शुक्र है तेरा मेरे खुदावन खुदा जिंदा ते जलाली प्रभु मेरे प्यारे पिता परमेश्वर सारी दुआ प्रार्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲਾਲੀ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। आमीन आमीन। प्रभु फिर तो बहुत सारी आशीष बरकत दे हमारी बहन रूथ को इस फिर से आत्मिक आत्मिक प्रार्थना के लिए। और ये आत्मा और रूह से प्रार्थना की गई है और प्रभु ऐसी दुआओं को जरूर सुनता है और प्रभु आशीष बरकत देता है। और हम भी मांगते हैं कि प्रभु इस दुआ को अपने घरों में कबूल करे और जैसा हमारी बहन ने मांगा है प्रभु वैसा ही आशीष बरकत दे हम सबको। तो आइए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रभु के वचन में जाते हैं। आज हम यिर्मयाह की किताब में जाएंगे और यिर्मयाह की जो लाइफ है वो लाइफ एक विश्वासी की लाइफ बताती है। और मैं उम्मीद रखता हूँ मेरी आवाज़ साफ आ रही है आप सबको। भाई लेखराज जी मेरी हाँ जी ब्रदर जी ठीक है बिल्कुल ठीक है भाई, थैंक यू, प्रभु आशीष दे। तो हम यिर्मयाह की किताब में जाएंगे और यिर्मयाह की आज हम लाइफ देखेंगे। और ये क्यों देखेंगे? क्योंकि यिर्मयाह की लाइफ जो है वो एक विश्वासी की लाइफ बताती है कि एक विश्वासी की लाइफ कैसी होती है, जीवन कैसा होता है। और यिर्मयाह की आज हम जीवन से देखेंगे कि एक इंसान को परमेश्वर जब बुलाता है, बुलाहट देता है, तो उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं। उसकी बुलाहट से लेकर उसका आखिरी समय ये सारा कैसे चलता है। तो यिर्मयाह की जब हम लाइफ देखेंगे, उसका जीवन देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जब भी परमेश्वर किसी भी भाई बहन को बुलाता है तो उसका जीवन जो है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। जब यिर्मयाह आप देखें उसका पहला अध्याय खोलें तो पहले अध्याय से आपको पता चलेगा कि यिर्मयाह को कॉलिंग आती है, बुलाहट आती है प्रभु परमेश्वर की ओर से। यिर्मयाह एक से ही आप देखते हैं कि एक की 2 आयत से कि यहोवा का वचन जो है अमोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशू के राज्य के दिनों में उसके राज्य 13वें वर्ष में पहुंचा। 13वें वर्ष में तो प्रभु परमेश्वर 4 आयत में प्रभु का वचन ये फरमाता है कि गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझ पर मन लगाया। तो प्रभु ये किसे बोल रहा है? प्रभु ये यिर्मयाह को बोल रहा है। ये फर्स्ट डे था जब यिर्मयाह की कॉलिंग हो रही है, बुलाहट हो रही है। जैसा आपकी हुई, मेरी हुई, हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी भी कभी ना कभी परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी थी, हमें चुना था, हमें बुलाया था। तो हमारे जीवन में ये सब कुछ क्यों चलता है, उतार चढ़ाव हम देखते हैं। तो मैं बाइबल से जब देखते हैं कि बाइबल में जब प्रभु ने किसी को चुना है तो उसका जीवन कैसे गुजरा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस संसार में, इस ज़मीन पर एक इंसान को बुलाहट दी, चुना, उसके बाद उसका जीवन कैसा रहा, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि एक चुनाव होता है जब किसी भाई बहन का, तो उसका आने वाला समय, उसका भविष्य किस तरह रहता है। क्या जैसा आज हम सुनते हैं कि प्रचारकों में प्रचार में चलता है कि बहुत शोहरत होगी, बहुत धन दौलत होगा,
बहुत पैसा होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, अच्छे घर होंगे, अच्छी गाड़ियाँ होंगी। तो क्या ये जो हम प्रचार आज सुनते हैं, क्या वो पवित्र बाइबल में मेल खाता है हम कि जिनके नाम आर पर पढ़ते हैं उन्हें 3 महीने बाद सरकारी नौकरियां मिलेंगी, जिनके नाम जे पर पढ़ते हैं उन्हें सरकारी क्वार्टर मिलेंगे। तो ये चीज़ें हम आम इंटरनेट पर देखते हैं और सुनते हैं कि मसीहत में ये चीज़ें चल रही हैं। जो बड़े बड़े प्रचारक हैं वो ये चीज़ें प्रचार करते हैं कि प्रभु ने मुझसे बात की, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है, जितने लोगों के नाम जे पर या आर पर शुरू होते हैं परमेश्वर उन्हें सरकारी नौकरी देने जा रहा है, किसी को मकान देने जा रहा है। तो ये चीज़ें मैं खुद देखता हूँ और सुनता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं मसीहत में चल रही हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि प्रभु तुझे सरकारी नौकरी देने जा रहा है, प्रभु तेरा लॉटरी का नंबर लगाने जा रहा है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं और प्रभु के वचन से मिलाते हैं तो बड़ा दुख लगता है कि प्रभु परमेश्वर क्या इस तरह किसी के जीवन में कार्य करता है। और ये चीज़ें असलियत में है। मेरे पास एक वीडियो आई है, मैंने वीडियो देखी, पंजाब के बड़े बड़े प्रचारक जो हैं जिनके पास लाखों की गिनती है कलीसिया की, वो ये बात कह रहे हैं कि अभी मुझे पवित्र आत्मा ने ये कहा। तो मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ, लेकिन हम किससे जाने कि ये जो चल रहा है ये सचमुच सही है, सचमुच का पवित्र आत्मा इनसे बात करता है। तो हम किससे तय करें कि प्रचार सही है कि प्रचार गलत है, कि हम भरमाए तो नहीं जा रहे, कहीं उन लोगों को दुष्ट आत्माएं तो नहीं इस्तेमाल कर रही प्रभु के नाम से। तो हम कैसे तय करें सही और गलत? उसके लिए हमारे पास सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए, हमारे पास कानून होना चाहिए जो साबित करे कि ये जुर्म है। तो हमारे लिए सबसे संपूर्णता जो है वो है पवित्र बाइबल, जिसके नाम से लोग भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, जिसके नाम से लोग बहुत बहुत मशहूर हो गए हैं, शोहरतें पाई हैं, जो दावा करते हैं कि वो बाइबल को मानने वाले लोग हैं। तो हर चीज़ का फैसला जो करे वो पवित्र बाइबल करे। पवित्र बाइबल हमारे लिए संपूर्णता है, एब्सोल्यूट है। अब वो संसार में जो ये निकले हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और बाइबल में देखें कि परमेश्वर ने कैसे कार्य किया। क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसे किया है कि एक इंसान को चुना और उसे कहा कि आज से 3 महीने बाद तुझे जो है सरकारी क्वार्टर मिलने जा रहा है, तुझे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रही है। हालांकि परमेश्वर किसी चीज़ की कमी नहीं रखता, अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं रखता, क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है। लेकिन परमेश्वर का कार्य करने का तरीका क्या ऐसा है जैसा आजकल के बड़े बड़े प्रचारक बोल रहे हैं? क्या जो ये लोग बोलते हैं कि आज मैं थोड़े दिन पहले हैरान रह गया कि एक प्रचारक कह रहा था जिनके नाम आर पर पढ़ते हैं उम्र को प्रभु ने बताया है उन्हें सरकारी जॉब मिलने जा रही है। तो अब आर के नाम पर पता नहीं कितने लोग होंगे उसके चर्च में, क्या सबको गवर्नमेंट जॉब देने जा रहा है परमेश्वर? तो कुछ चीज़ें समझ से बाहर होती हैं। फिर परमेश्वर का वचन जो है हमें सही सही सब कुछ साबित कर देता है।
अब यहाँ पर यिर्मयाह की बुलाहट हो रही है, कॉलिंग हो रही है। परमेश्वर इस यिर्मयाह को चुन रहा है सेवा के लिए, जिस तरह आज भी परमेश्वर चुनता है। आपको मेरे को चुना, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें हमारी लॉटरी डाली थी हमने, प्रभु में आए और सेवक ने भविष्यवाणी करके बताया कि तुम्हारी लॉटरी जो तुमने डाली है वो लग रही है, लगने जा रही है। तो परमेश्वर के वचन में एक नौजवान की कॉलिंग हो रही है, यूथ है, जवान है। जब यिर्मयाह को प्रभु बुलाता है तो यिर्मयाह कोई ओल्ड एज पर्सन नहीं है, यिर्मयाह बिल्कुल यंग है, बिल्कुल नौजवान लड़का है यिर्मयाह। तो ये साबित हो जाता है कि सृष्टि का रचयिता उम्र देखकर नहीं बुलाता किसी को। जैसा लोगों के चलता है कि जो इंसान बड़ी उम्र का होता है शायद परमेश्वर उसे ही चुनता है, लेकिन बाइबल में हमने देखा कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर की अपनी मर्जी है कि किसे चुनना है। वो रंग रूप नहीं देखता, वो उम्र नहीं देखता। अब जहाँ पर देखें आप, प्रभु जिसे चुन रहा है वो बहुत ही कम उम्र का है, नौजवान है, बिल्कुल नौजवान। तो परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, परमेश्वर की मर्जी। ये कंडीशन नहीं है कि एक इंसान अगर बूढ़ा होगा या बुजुर्ग होगा परमेश्वर उसे चुनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब परमेश्वर उसे कह रहा है कि जब तो गर्भ में भी नहीं आया था, प्रभु यिर्मयाह को कह रहा है 4 आयत में कि तू अभी अपनी माँ के गर्भ में भी नहीं आया था, तब भी मैं तुझे जानता था। अब ये चीज संसार के धार्मिक गुरुओं के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जितने मर्जी बड़े धार्मिक गुरु हो जाएं संसार के, उनके लिए भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो इतना पहले तक किसी चीज़ को जान ले। तो इतनी ताकत जो है, इतनी क्षमता जो है, वो किस में है? हमारे प्रभु परमेश्वर में है कि एक इंसान अपनी माँ के पेट में अभी आया भी नहीं है, लेकिन प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है कि कोई इंसान अभी अपनी माँ के पेट में भी नहीं आया होगा, प्रभु उससे पहले ही जानता है। तो यानी हम में जितने भी हम यहाँ मौजूद हैं, या संसार का कोई भी व्यक्ति है जो पैदा हुआ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक इंसान के पेट में आने से पहले ही परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की सारा धन्यवाद जाए कि वो इतना महान है कि हम अभी अपनी माँ के पेट में आए भी नहीं थे, प्रभु पहले से ही हमें जानता था। तो इससे हमें पता चलता है कि सचमुच में परमेश्वर जो है वो मनुष्यों को बनाने वाला परमेश्वर है, वो मनुष्यों का रचयिता है। वो कैसे ही जान लेता है कि माँ के पेट से आने से पहले कैसे जान लेता है? क्योंकि इंसान को बनाने वाला परमेश्वर ही है, परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया। और मालिक जो है अपनी बनाई हुई वस्तुओं को जानता है, रचयिता अपनी रचना को जानता है। और जितने भी इंसान बनाए हैं वो परमेश्वर ने बनाए हैं, इसलिए परमेश्वर को पहले ही से पता होता है। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर मन लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा मसा कर दिया था, तुझे शुद्ध कर दिया था, तेरा चुनाव कर लिया था। तो दूसरी चीज हमने क्या देखी? प्रभु कहता है कि
पैदा होने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया था। तो पहली चीज़ कि माँ के पेट के में आने से पहले ही परमेश्वर जानता था, और माँ के पेट में आने से पहले ही परमेश्वर ने उसको मसा कर दिया था अपनी सेवा के लिए। तो यानी कुछ इस तरह के सेवक होते हैं जिनका चुनाव उनकी माँ के पेट में आने से पहले ही हुआ होता है। ये कौन कर सकता है? ये मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। कुछ ऐसे भी चुने हुए होते हैं जिनको प्रभु ने माँ के पेट में आने से पहले ही चुना था। अब उनमें से ये यिर्मयाह नबी भी है, जो अभी अपनी माँ के पेट में आया भी नहीं है। प्रभु पहले ही उसे जानता है और प्रभु ने उसे पहले से ही अपनी सेवा के लिए चुन लिया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु में इतनी ताकत है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर के लिए अब हम इकट्ठे हुए हैं, उसमें कितनी ताकत है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना महान है और उसमें कितनी ताकत है। ये चीज़ तो दुनिया का कोई भी धर्म गुरु नहीं कर सकता। और प्रभु ने तीसरी बात जो उसे कही, प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तो तीसरी बात प्रभु ने उसे कह दी कि मैंने एक तेरे लिए सेवा रखी है, यानी तू एक प्रोफेट है, तू एक नबी है, और मैंने तुझे जातियों का नबी ठहराया। तो तीसरी बात हमें पता चली कि परमेश्वर किसी को भी माँ के पेट में आने से पहले ही जानता है, उसे अपनी सेवा के लिए चुन लेता है और उसे नबी, सेवक, पास्टर यानी प्राचीन जिसे एवेंजलिस्ट बोलते हैं, तो वो परमेश्वर किसी को भी चुनता है, उसे सेवा दे देता है। तो यिर्मयाह की जीवन से हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि यिर्मयाह एक ऐसा नबी था जो अभी माँ के पेट में आया भी नहीं था। परमेश्वर उसे पहले से जानता था और परमेश्वर ने उसे पहले ही मसा कर दिया, और परमेश्वर ने उसे कौन सी सेवा दी? नबी की। अब जब ये सारा कुछ कौन सुन रहा है? यिर्मयाह। क्योंकि बातचीत किसकी हो रही है, किसके साथ हो रही है? बातचीत जो हो रही है परमेश्वर की यिर्मयाह नबी के साथ आपस में हो रही है। जब ये सारा कुछ यिर्मयाह ने सुना तो यिर्मयाह ने आगे जवाब दिया है 7 आयत में। यिर्मयाह कहता है, परंतु यहोवा मैं, हे प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। 6 आयत में तो यिर्मयाह अपनी कमी बताता है, कहता मैं बोलना नहीं जानता, मेरे पास इतना तजर्बा, एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का। और दूसरी वो रीज़न बताता है, कहता मेरी उम्र जो है अभी बहुत कम है, मैं छोटी उम्र का हूँ। तो परमेश्वर ये बोल किसे रहा है? प्रभु परमेश्वर को। और वो प्रभु परमेश्वर कौन है? कितना ताकतवर है? वो परमेश्वर जो यिर्मयाह अभी संसार में आया भी नहीं, माँ के पेट में आया भी नहीं, तो परमेश्वर पहले ही से जानता है इसको और अपनी सेवा के लिए चुन लिया है, नबी भी ठहराया है। तो ये उस परमेश्वर को बोल रहा है कि मैं बोलना नहीं जानता, मेरी उम्र कम है। तो अगर जो परमेश्वर इतना कुछ कर सकता है, तो उस परमेश्वर के लिए कम उम्र या बोलना नहीं जानता इंसान, उस परमेश्वर के लिए ये मायने नहीं रखता। हमारी कमियां और कमज़ोरियां मायने नहीं रखती हैं। जब परमेश्वर हमें चुन लेता है तो हमारे बीच में जितनी मर्जी कमियां कमज़ोरियां हो, ये मायने नहीं रखती। जब परमेश्वर हम में से किसी को भी वो चुना है,
तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तेरे जी में तो ये कमी है, सचमुच तेरे में ये कमी है, तू बोलना नहीं जानता, तेरी तो उम्र कम है, तू ऐसा कर, तू मैं 15 साल बाद आऊँगा जब तू एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएगा, जब तू सीख लेगा, मैं 20 साल बाद आऊँगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। 7 आयत में परमेश्वर ने उसे कहा कि मत कह, ऐसा मत बोल कि मैं कम उम्र का हूँ। तो परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि यिर्मयाह ने जो बोला है कि मैं छोटी उम्र का हूँ। परमेश्वर कहता मुझसे मत कह कि मैं कम उम्र का हूँ। तो यानी यिर्मयाह का ये रीज़न बताना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। हम को जब परमेश्वर ने चुना तो हम अगर कहते हैं हमारे में कमी ये है, ये वाली कमी है, तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी कमियां बताएं। जब परमेश्वर ने चुन लिया तो चुन लिया। अब क्या, जब परमेश्वर हमें चुन रहा है उसे नहीं पता कि हमारे बीच में क्या कमियां कमज़ोरियां हैं? जो परमेश्वर हमारे माँ के पेट में आने से पहले ही जानता है, तो क्या उसे नहीं पता कि हमारे बीच में कमियां कमज़ोरियां कौन सी हैं? क्या किसी मनुष्य की कमियां कमज़ोरियां परमेश्वर से छुपी हैं? ये परमेश्वर तो मनों को, दिलों को जांच लेता है। इंसान सोचता भी नहीं, अभी सोचा भी नहीं होता, प्रभु जानता है। तो इस परमेश्वर को ये बोल रहा है अपनी कमियां कमज़ोरियां। परमेश्वर ने कहा मुझे मत कह, मुझे सब पता है तेरियां क्या कमियां कमज़ोरियां हैं, परंतु अगर मैंने तुझे चुना है तो किसी कारण से चुना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ भाई बहनों, हम सब के सब को प्रभु ने चुना है। हम बिना रीज़न से नहीं इस वक्त जूम मीटिंग में बैठे हुए, बिना कारण से हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए हुए, बिना कारण नहीं हम चर्च जाते, बिना कारण नहीं हम गीत गाते, बिना कारण से नहीं हम गीत बना लेते प्रभु के लिए, बिना कारण से नहीं हमने दुआ करनी सीख ली, बिना कारण से नहीं हमने गीत गाना सीख लिया, बिना कारण से नहीं हम चीज़ें समझने लग गए, बिना कारण से नहीं अब मैच्योर हो गए, बिना कारण से नहीं हमें दुनिया देखनी आ गई। तो इसका कारण ये है कि प्रभु ने हमें चुना और हमारे बीच में भी बहुत सारियां कमियां कमज़ोरियां थी, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हम सारी कमियां कमज़ोरियां को माफ़ किया और प्रभु परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी, हमें संपूर्णता दी, तगड़ाई दी, हमें मजबूत किया। तो प्रभु परमेश्वर के आगे ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि हमारे अंदर कौन सी कमियां कमज़ोरियां हैं। इतनी तमाम कमियां कमज़ोरियां होने के बावजूद भी परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना। और फिर परमेश्वर कहता है मुझे मत बताओ कि तुम में क्या कमियां कमज़ोरियां हैं, मुझे मालूम है, मुझे मत कहो। आगे प्रभु कहता है कि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं तू वही कहेगा। तो परमेश्वर ने आगे उसे चेतावनी दी, उसकी कमी को प्रभु ने एक तरफ किया, उसे कहा कि ये बात मुझे मत कह कि मैं कम उम्र का हूँ। प्रभु कहता है जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूंगा तू वहाँ जाएगा। तो यानी परमेश्वर जिसे बुला रहा है उसे क्या चेतावनी दे रहा है कि तू अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, जिधर मैं भेजूंगा वहाँ तू जाएगा। तो जब जिसकी चुनाव होता है, बुलाहट होती है, वो पूरी तरह किसके समर्पित हो जाता है? परमेश्वर के समर्पित हो जाता है। भाई बहन, प्रभु जिससे जहाँ भेजता है वो वहीं जाएगा। दूसरा, अपने मन से, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कहेगा, अपने मन के विचार नहीं डालेगा, उसे जो प्रभु ने कहा सिर्फ वो ही बोलेगा। तो जब चुनाव होता है तो ये स्टेजेस से गुजरना होता है। जब आपका चुनाव होता है, हम आपको भी परमेश्वर ने बनने से पहले ही जानता था, क्योंकि बनाने वाला भी परमेश्वर है।
और उसने हमें चुना। हम में तमाम कमियां कमजोरियां थी, लेकिन उसने उन कमियों कमजोरियों को नहीं देखा। उसने हमें सेवा दी अपनी, कि तुम मेरी सेवा करो। और प्रभु ने फिर कहा है कि कुछ भी वचन में मिलाना नहीं, कुछ भी वचन में बढ़ाना नहीं, ना कम करना ना ज़्यादा करना, एक भी बिंदु बढ़ाना घटाना नहीं। जो भी मेरा वचन है वही बोलना। तो इस पर हम आमीन करते हैं। अब यिर्मयाह की हो गई कॉलिंग, हो गई बुलाहट, हो गई। यिर्मयाह को प्रभु ने चुन लिया। अब इससे पहले वो एक आम इंसान था। परमेश्वर की कॉलिंग से पहले उसका जीवन आम जीवन था। वो एक बेटा था, भाई भी था, किसी अपने परिवार में बेटा भाई भी था, उसके फ्रेंड सर्कल भी था, उसके रिश्तेदार भी थे, उसके पड़ोसी भी थे। अब चुनाव हो गया है तो बदलाव आएगा। कॉलिंग हुई है तो चेंजेस आएंगे। जिस किसी की भी कॉलिंग होगी बदलाव आएगा। तो जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसा जीवन पहले था यिर्मयाह का, वो जीवन अब नहीं रहेगा। अब देखिए आप, एक अध्याय में यिर्मयाह का चुनाव हो रहा है, परमेश्वर उसे चुन रहा है। चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। जिसकी बुलाहट होती है, जिसकी कॉलिंग होती है, उसके जीवन में चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। जब आप 11 अध्याय में जाएंगे, यिर्मयाह में ही रहें आप। आज हम यिर्मयाह की जीवन देख रहे हैं। यिर्मयाह 11 अध्याय में जाएं। एक अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर की बुलाहट से पहले यिर्मयाह एक आम इंसान था, एक आम नौजवान। जैसा बाकी सभी नौजवान होते हैं, यिर्मयाह भी वैसा ही एक नौजवान था, जिसके फ्रेंड सर्कल थे, जिसके दोस्त थे, जिसका परिवार था, जिसके पड़ोसी थे, और बहुत सारा फ्रेंड सर्कल था, बहुत सारा रिश्तेदारी भी थी। सब लोग इसे प्यार करते थे, सबके बीच में ये आता जाता था। लेकिन फिर हो गई, इसकी बुलाहट आ गई, इसकी कॉलिंग आ गई, परमेश्वर ने इसे चुन लिया। अब इसने अपनी कमियां कमजोरियां बताई। परमेश्वर ने उनकी कमियों कमजोरियों को कहा कि मुझे मत कह कि तू कमजोर है, तू छोटी उम्र का है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुन लिया है, तो मुझे पता है कि तू, तेरी उम्र कम है, तू बोलना नहीं जानता। ये सारा कुछ ठीक करना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। पर मैंने तुझे चुना है, तू मेरा काम करेगा। अब देखिए उसके बाद 11 अध्याय में जब आते हैं आप, तो वहां पर चीजें बदलनी शुरू हो गई। बुलाहट से पहले इसके बहुत सारे दोस्त मित्र थे, इसके बहुत सारे रिश्तेदार इसको प्यार करते थे, बुलाते थे। ये रिश्तेदारी में जाता था, आस पड़ोस वाले भी इससे प्यार करते थे, ये आस पड़ोस में भी जाता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू अब मेरी सेवा कर, मैं तुझे जहाँ भेजूंगा तू वहाँ जाएगा, मैं जो बोलूँगा तू वो बोलेगा। और आमीन। यिर्मयाह ईमानदार रहा इस बात पर। अब यिर्मयाह फालतू किसी के नहीं जाता, कोई रिश्तेदार बुलाता नहीं जाता, यिर्मयाह आस पड़ोस वाले बुलाते नहीं जाता। इसके फ्रेंड सर्कल रूटीन की तरह फिर बुलाते थे इसको कि आजा शाम को चलते हैं कहीं घूमने, आज खाते हैं पीते हैं। पर यिर्मयाह अब उनके कहने पर भी नहीं जा रहा, तो इसका जीवन बदल गया। अब दोस्त इसे बुलाते हैं, नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू जहाँ मैं तुझे भेजूंगा तू वहाँ जाएगा।
रिश्तेदारों में बुला रहा है, रिश्तेदारी में नहीं जा रहा, आस पड़ोस वाले। और पहले जैसे ये लूज टॉकिंग करता था अब नहीं करता, पहले ये बचपने वाली बातें करता था अब नहीं करता, पहले संसारिक बातें करता था कि बड़ा होना है, पैसा कमाना है, बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, अब ये ऐसी बातें नहीं कर रहा, क्योंकि प्रभु इसे जो कहता था ये वही बोलता था। अब प्रभु इससे वचन बुलवाता था। तो जब इसमें ये बदलाव आया, और ये बदलाव जब इसके परिवार ने देखा, इसके आस पड़ोस ने देखा, इसके रिश्तेदारों ने देखा, इसके दोस्तों ने देखा, तो वो जितने पहले से प्रेम करते थे ये भी सबसे प्रेम करता था, तो चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। 11:19 में देखें आप, अब देखें ये यिर्मयाह ही जब देखता है कि कैसे रिश्ते बदल गए, जिन परिवार में ये रहता था, जिन दोस्तों के साथ ये बैठता उठता था, जिन आस पड़ोस में ये रहता था, आता जाता था, जिन रिश्तेदारियों में ये आता जाता था, तो जब ये हालात बदलने शुरू हुए, तो अब जब देखिए वो इसके साथ रूढ़ हुए, इसके साथ वो बिल्कुल ही रूढ़ हो गए, तब ये बोल रहा है 11:19 में, कहता मैं तो वध होने वाले भेड़ के समान, बच्चे के समान अनजान था। कहता मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था, मैं न जानता था कि लोग मेरी हानि की युक्तियां बना रहे हैं। अब देखिए, पहले इसे पता नहीं चलता था कि दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। पहले इसे पता नहीं चलता था कि मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। जब परमेश्वर इसके साथ आया, अब परमेश्वर इसके साथ रहता है, परमेश्वर का आत्मा इसके साथ है, अब इसके सामने कोई चीज़ छुपती नहीं, इससे हर इंसान के मन में क्या चल रहा है इसे पता चल जाता है यिर्मयाह को। जब परमेश्वर ने इसे चुना, परमेश्वर ने इस पर मसा रखा, अपना आत्मा रखा, तो यिर्मयाह को हर इंसान के मन में क्या चल रहा है यिर्मयाह को पता चल जाता था। कि एक इंसान मुंह से उसकी बड़ी तारीफ कर रहा है, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा जहर भरा हुआ है यिर्मयाह के प्रति। यिर्मयाह को पहले नहीं पता चलता था, कॉलिंग से पहले, चुनाव से पहले यिर्मयाह को नहीं पता चलता था कि कौन उसके बारे में बुरा सोच रहा है, उसको सब एक जैसे थे। लेकिन जब इसका चुनाव हो गया, प्रभु ने मसा ठहराया, इस पर आत्मा उतरा, तो ये इसको पता चल गया कि मुंह से जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, अंदर इनके अंदर जहर भरा हुआ है मेरे प्रति। अब 11:19 में देखिए आप, ये कह रहा है, यहोवा यूं कहता है, 11:19 में हम पढ़ रहे हैं, मैं तो नहीं, 18 से शुरू करेंगे, 11:18 से, यिर्मयाह 11:18 से। तो ये बताता है कि अब मुझे कैसे पता चलने लग गया कि किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है। पहले नहीं इसे पता चलता था, पहले परमेश्वर का मसा इस पर नहीं था, लेकिन जब इसका समय आया, परमेश्वर ने इसे चुना, परमेश्वर ने अपना मसा इस पर ठहराया, तब ये बता रहा है 11 अध्याय की 18 आयत में, यहोवा ने मुझे बताया। अब परमेश्वर इसे बता देता था कि सामने वाला मनुष्य तेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो इनमें कहता है, यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ने ही उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। तो आप इस आयत को पढ़कर समझ गए कि अब परमेश्वर जो है सामने वाले सभी की प्लानिंग, युक्तियां
बुरी चालें जो इंसान यिर्मयाह के प्रति बना रहा था, अब परमेश्वर यिर्मयाह को बता देता था कि सामने वाला जो इंसान तेरे साथ बैठा है, जहाँ खुश होके बात कर रहा है, असलियत में वो मन में तेरे बारे में बुरा सोच रहा है। तो ये बात यिर्मयाह खुद बता रहा है। कहता मुझे यहोवा ने बताया और मुझे मालूम हुआ कि यहोवा ने ही उनकी युक्तियाँ, उनकी प्लानिंग्स मुझ पर प्रकट की। और क्या बता रहा है, कहता मैं तो पहले अनजान था, मैं तो भेड़ के बच्चे के समान इतना भोला था कि मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं जिन्हें दोस्त समझता था, जिन्हें रिश्तेदार समझता था, जिन्हें अपने समझता था, जिनके साथ बैठता था, उनके अंदर मेरे प्रति कितना बुरा चल रहे हैं, मुझे कहता पहले पता ही नहीं था। 19 आयत में वो कह रहा है मैं तो वध होने वाली भेड़ के बच्चे के समान बिल्कुल अनजान था। तो आप यिर्मयाह की लाइफ को आप अपने साथ में लाएं। सभी आप जितने भाई बहन इस वक्त इस सभा में मौजूद हैं, आप सब अपना जीवन भी मिलाएं। क्या हमारे साथ भी ऐसे ही नहीं हुआ? हमें पहले पता ही नहीं होता था, हमें पता इंसान परखने ही नहीं आते थे। हम दोस्तों को दुश्मन बनाते थे, दुश्मनों को दोस्त बनाते थे। हम समझते थे जो इंसान मुंह से हमारी तारीफ कर रहा है बड़ा अच्छा है, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें चुना, हमें अपना मसा दिया, तब से हम जो है अब हर चीज़ें पकड़ लेते हैं कि किस इंसान के मन में क्या चल रहा है। आत्माओं की परख। तो 19 आयत को पूरा करते हैं। मैं तो वध होने वाली भेड़ के बच्चे के समान अनजान था, मैं ना जानता था कि वह लोग, यार दोस्त रिश्ते नाते, ठीक, वो लोग मेरी हानि की युक्तियाँ, मेरे नुकसान की प्लानिंग्स, मेरी हानि की युक्तियाँ ये कहकर करते हैं आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें। आपने देखा, पढ़ा आपने? यिर्मयाह कह रहा है, कहता मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो परमेश्वर ने मुझे अब प्रकट किया कि वो जिन्हें मैं अपना समझता था, वो मेरे खिलाफ क्या योजनाएं बना रहे हैं कि इस फल को जड़ के समेत उखाड़ के फेंकें। अपने कि इसका नाम आगे से ना रहे। पर ये अपना जो ये जाके लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा किसी के साथ, तुमने मेरे बारे में बुरा सोचा, ऐसा नहीं। ये उन लोगों को प्रार्थनाओं में परमेश्वर के हाथों में दे रहा है कि परमेश्वर आप ही देखें, आप बदला लें, जो हमने भी करना है। 20 आयत, परंतु अब है सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंत काल की बातों के ज्ञाता, तू उनसे बदला ले, आमीन, और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथों में दे दिया है। आमीन आमीन। यिर्मयाह ने क्या किया? यिर्मयाह ने जाके गाली गलौच नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। यिर्मयाह ने प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर तू, तेरा जस्टिस बिल्कुल सही है, तू पक्ष नहीं लेता, तू रिश्वत नहीं लेता, तू गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है। इसलिए परमेश्वर तू बदला ले, तू देख, मैंने अपना मुकदमा तेरे पे छोड़ दिया, अब तू देख। आमीन है। 21 है, इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं। प्रभु ने फिर उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, क्योंकि यिर्मयाह ने
अपना मुकदमा किसके हाथों में दे दिया? परमेश्वर के हाथों में दे दिया। तो परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को उत्तर दिया कि अनातोत के लोग जो तेरी जान के दुश्मन हैं, जो तेरे जान के खोजी हैं, वो ये कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी ना कर। तो वो लोग यिर्मयाह को क्यों बुरा बोलते थे? यिर्मयाह को क्यों गलत बोलते थे? यिर्मयाह को क्यों मारना चाहते थे? उनको इस बात की चिढ़ थी कि यिर्मयाह जो है वो मसीह क्यों है, वो यीशु मसीह को क्यों मानता है, वो यीशु मसीह का वचन क्यों देता है। अब पहले ठीक था, हमारी तरह बोलता था, हमारी तरह बातें करता था संसारिक, पर अब तो वो सारा दिन वचन ही सुनाता रहता है, वचन की बात करता है। तो अब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो परमेश्वर कहता वो तेरे खिलाफ इसलिए हैं, वो कहते हैं कि ये बंदा जो है मसीह क्यों है और वचन क्यों सुनाता है। कहते हैं वो हम अपने हाथों से मारेंगे। अब 22 आयत में परमेश्वर कहता है, अब यिर्मयाह को किसने चुना था? परमेश्वर ने। यिर्मयाह किसकी सेवा कर रहा था? परमेश्वर की। तो यिर्मयाह की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? परमेश्वर की। ऐसा ही है ना? आमीन है। जब परमेश्वर किसी भाई बहन को चुनता है अपनी सेवा के लिए, परमेश्वर किसी भाई बहन को कहता है मेरी सेवा कर, जहाँ कहीं तू जाएगा, जहाँ कहीं मैं भेजूंगा तू वहाँ जाएगा, जो मैं तुझे वचन दे दूंगा तू वो बोलेगा। जब वो एक भाई बहन भी प्रभु के इस वचन के अनुसार ईमानदार रहता है, तो फिर उस इंसान के जो भी दुश्मन बनते हैं इस कारण से, तो उनका बदला देना प्रभु का काम है। उस इंसान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रभु की। ऐसा ही है ना? उस भाई की, उस बहन की प्रोटेक्शन की, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो होती है वो प्रभु की होती है। तो उस भाई बहन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? परमेश्वर करेगा। क्या ऐसा हुआ कि यिर्मयाह ने जाके खुद लड़ाई झगड़ा किया, गाली गलौज किया? नहीं किया, नहीं किया। परमेश्वर इसका जो था चरवाहा था, परमेश्वर इसकी मजबूत चट्टान, परमेश्वर इसके लुकने का गढ़, परमेश्वर इसका रक्षक। तो परमेश्वर ने क्या कहा? 22 आयत में परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह को, इसलिए सेनाओं का यहोवा उनके विषय में कहता है मैं उनको दंड दूंगा। आमीन है, आमीन है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो परमेश्वर कहता है यिर्मयाह, तेरा तू नहीं लड़ना, तूने नहीं गाली गलौज करना, तेरे दुश्मनों को सजा कौन देगा? मैं दूंगा। आमीन है। क्योंकि तूने मेरी सेवा की है, तूने मेरी बुलाहट को ठुकराया नहीं, तुझे को मैंने जैसे कहा था तूने किया, मैंने तुझे जो कहा तूने बोला, तू मेरे साथ ईमानदार रहा यिर्मयाह। इसलिए अब जो मेरे सेवा के कारण, मेरे वचन के कारण जो तेरे लोग दुश्मन बन गए हैं, उन दुश्मनों को सजा मैं दूंगा। आमीन। तो हर एक भाई बहन को जिसको प्रभु परमेश्वर ने चुना है, तो उसका जो है प्रोसेस ये है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना, आप में बदलाव आया, अब पहले जैसे संसारिक नहीं रहे, संसारिक बातें करने वाले, निंदा बुराई चुगली करने वाले नहीं रहे। अब आप बदल गए। अब आप अपना जीवन प्रार्थनाओं में, प्रभु के वचन में गुजारते हैं, और लोग आपसे नाराज हो गए, दुश्मन बन गए, आपके बारे में बुरा बुरा सोचते हैं। लेकिन हम कभी भी बुराई का बदला बुराई नहीं देते, हम अपना मसला प्रभु के हाथों में देते। तो हमारे दुश्मनों से
जो लड़ता है, हमारे दुश्मनों को जो संभालता है, वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। हम नहीं लड़ सकते किसी के साथ। और प्रभु की कहते हैं लाठी में फिर क्या कहते हैं, आवाज नहीं होती। और प्रभु फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देता, ना आपके ऊपर कोई बात नहीं आने देता। आपके विरोधियों को, अपने दुश्मनों को इस तरीके से प्रभु फिर करता है, सजा देता है कि आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने देता। तो ये एक प्रभु जिस किसी को भी चुनता है, उसके जीवन में ऐसा होता है। लेकिन यिर्मयाह के बन गए दुश्मन, सारे दुश्मन बन गए। पहले यिर्मयाह इन्हीं के साथ रहता था। आप जिन लोगों के साथ रहते थे, वो आपके लोग दुश्मन बन गए हैं। और ये गवाही अकेली यिर्मयाह की नहीं है, ये गवाही जिस किसी को भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, उस हर एक भाई बहन की ये गवाही है। आप जितने भी यहाँ मौजूद हैं, आप सब देखें, आपकी गवाही भी यही गवाही है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना, उसी परमेश्वर ने आज आपको और मुझे चुना। सेम, क्योंकि वो बदलता नहीं है। आज भी वही परमेश्वर ये मौजूद है। इतने 1000 साल पहले उसने यिर्मयाह को चुना था, और आज हमारे समय में उसने आपको और मुझे चुना। लेकिन प्रभु की सेवा के कारण, नाम के कारण जो लोग दुश्मन बन गए हैं, हमारे विरोधी बन गए, हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए आशीष मांगते हैं। और हम बुरा नहीं बोलते, लड़ाई नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, बल्कि हम प्रार्थना में उन्हें प्रभु के हाथों में देते हैं। और प्रभु का फिर हमें उत्तर आता है कि जो तेरे विरोधी हैं मेरे वचन के कारण, तेरे दुश्मनों विरोधियों को मैं सजा दूंगा। आमीन। तो यिर्मयाह के परमेश्वर की सेवा के कारण परमेश्वर, अपने लोग जो उसके थे वो बुरे बन गए। अब ये थे उसके यार मित्र कह लो, पड़ोसी कह लो। अब एक और मैं बताता हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ यिर्मयाह के साथ, अभी कुछ और भी रहता है। अभी रिश्तेदार रहते हैं, अभी उसके अपने परिवार वाले रहते हैं। तो ये जो अभी हुए हैं, ये तो उसके फ्रेंड सर्कल था जिन्होंने ऐसा किया। अब उसके परिवार वालों का कैसा रिएक्शन रहा, उसके रिश्तेदारों का कैसा रिएक्शन रहा, वो तो हमें पता नहीं, अभी वो पता करते हैं। अभी तो हमने ये देखा कि उसके फ्रेंड सर्कल वाले क्या कर गए उसके साथ, पड़ोसी लगा लीजिए आप। अब 12 अध्याय में आए आप, 12 अध्याय। आ, 12 अध्याय की आप 6 में देखें। 12 की 6 में अब देखें यिर्मयाह का परिवार का अब बदलाव देखें। यिर्मयाह का अपना परिवार, मदर फादर, उसके भाई बहन, देखिए अब परिवार का अब परिवार का देखें आप। यिर्मयाह का स्टेप बाय स्टेप देखें कि उसके यार दोस्तों ने क्या किया, बाद में उसके पड़ोसियों ने क्या किया, रिश्तेदारों ने क्या किया, उसके परिवार वालों ने। 12 की 6 से अब देखिए उसके परिवार वाले उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं यिर्मयाह के साथ। क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया। तो परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह को बता रहा है कि उसके अपने भाइयों ने, उसके अपने परिवार ने भी यिर्मयाह का क्या किया, विश्वासघात किया, यिर्मयाह के साथ बुरा किया।
देखा आपने? अब यिर्मयाह का परिवार देख लें आप। दोबारा पढ़ते हैं। तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया। वह तेरे पीछे ललकारते हैं, फ्रंट पर नहीं, सामने नहीं, तेरी पीठ के पीछे बोलते हैं। अब आप भी देखें, फ्रंट पे नहीं, सामने नहीं बोलेगी। कब बोलेंगे? तेरे आपके पीठ के पीछे बोलेंगे। तो यिर्मयाह के भाई बहन परिवार वाले भी यिर्मयाह की पीठ के पीछे यिर्मयाह की निंदा, यिर्मयाह की बुराई, यिर्मयाह की चुगली कर रहे हैं। यिर्मयाह के अपने परिवार वाले यिर्मयाह के भाई, उसके घराने के लोग उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं। वह तेरे पीछे ललकारते हैं और मुंह से, जब यिर्मयाह उनके सामने खड़ा होता था तो यिर्मयाह के परिवार वाले मुंह से यिर्मयाह की बड़ी तारीफ करते थे। यिर्मयाह तू बहुत अच्छा है, वेरी गुड बॉय, अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है। लेकिन आप 6 आयत पूरी पढ़ें। प्रभु कहता है यदि वह तुझसे मीठी बातें भी कहें, यदि वह तुझसे मीठी बातें भी कहें, तब भी विश्वास ना करना, तब भी विश्वास ना करना, क्योंकि ये लोग मुंह पर तेरी तारीफ करते हैं पर तेरी पीठ पीछे ये तेरी निंदा, चुगली, बुराई करते हैं। अब ये कौन लोग हैं? ये वाले कौन थे? ये यिर्मयाह के अपने परिवार वाले। और इससे पहले वाली कौन सी कैटेगरी थी? यिर्मयाह के पड़ोसी लगा लें। तो धीरे धीरे यिर्मयाह के पड़ोसी, परिवार, यार दोस्त बदलने शुरू हो गए। कब? जब परमेश्वर ने उसे अपनी सेवा के लिए चुना। अब यिर्मयाह कर रहा है प्रभु की सेवा। उसकी सचमुच में कॉलिंग हो गई है, बुलाहट हो गई। परमेश्वर ने उसे चुन लिया है, वो प्रभु की सेवा कर रहा है। बस इसके बाद हम क्लोज करेंगे। चैप्टर तो बड़ा है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे, समय काफ़ी हो जाएगा। तो आप देखिए 20 अध्याय में जब जाएंगे तो अब आ गई बारी जो ऑलरेडी लोग क्या हैं, क्रिश्चियन हैं। हमारी भाषा में, हमारे समय में आप क्रिश्चियन ले। अब यिर्मयाह जा रहा है परमेश्वर का वचन लेकर, किन में? क्रिश्चियंस में। जो लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे दादा परदादा यीशु मसीह को मानते थे, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम मेथोडिस्ट हैं, हम CNI हैं, हम अगापे हैं, हम कैथोलिक हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी हैं। तो यिर्मयाह को प्रभु अपना वचन देता है कि यिर्मयाह जाके मेरा वचन बता, सच्चाई बता। यिर्मयाह अब चला जाता है भाई, जो ऑलरेडी पहले ही से जो क्या है, जो हमारे भाषा में कह लें ऑलरेडी क्रिश्चियंस जगत में है। यिर्मयाह अब उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने यूँ फरमाया है, मेरे को वचन दिया है। और परमेश्वर कहता है कि ये काम जो कर रहे हो ये बुरा है, परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता। कि वो एक परमेश्वर है, वो 3 नहीं है। बपतिस्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, पानी की डुबकी वाला है। प्रभु भोज लेना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु ने कहा मेरी यादगारी में करते रहना। पाँव धोने चाहिए, प्रभु यीशु ने कहा मैंने गुरु होकर धोए हैं, तुम भी धोना। तो परमेश्वर का वचन लेके यिर्मयाह भी किनके पास जाता है? जो ऑलरेडी पहले ही से विश्वासी हैं, जैसा अब आप जाते हैं। तो हमें परमेश्वर ने कहा कि मैं एक हूँ, बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में है, प्रभु भोज करना है, पाँव धोने। हम भी ये सच्चा वचन लेते हैं प्रभु से और निकल पड़ते हैं प्रभु के लोगों में कि शायद वो तौबा करेंगे,
माफ़ी मांगेंगे प्रभु से और सुधर जाएंगे। लेकिन देखे 20 अध्याय की 1 में क्या होता है। जब यिर्मयाह ये भविष्यवाणी कर रहा था तो अमेर का पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान का रखवाला था, वह सब सुन रहा था। तो यिर्मयाह ऑलरेडी जो क्रिश्चियन थे, हम ये आज यही टर्म यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग भी अब ये सच्चा वचन लेकर क्रिश्चियंस में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें एक इंसान है जिसकी पोस्ट क्या है, वो याजक है। याजक यानी परमेश्वर के भवन में याजक है, यानी आज के समय में समझें आप कि चर्च का पास्टर है, मेन पास्टर है चर्च का। जैसा ये बंदा था उस वक्त ये यहोवा के भवन का प्रधान याजक था, जैसा आज के समय में चर्चेस का पास्टर होता है बड़ा। उसने जब ये सुना, अब 2 आयत देखें 20 की 2। तब पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मारा। यिर्मयाह पशहूर याजक प्रधान पास्टर ने यिर्मयाह नबी को मारा। यिर्मयाह नबी को मार पड़ गई। मारने वाला कोई आम इंसान नहीं था, मारने वाला कोई अनविश्वासी नहीं था, मारने वाला किसी और धर्म से नहीं ताल्लुक़ रखता था। मारने वाला जो था वो एक परमेश्वर के भवन का याजक था, यानी चर्च का एक मेन पास्टर था हमारी भाषा में, हमारे समय में। तो यिर्मयाह को मारने वाला कौन? चर्च का मेन पास्टर। किस लिए मारा यिर्मयाह को? कि यिर्मयाह ने वही वचन सुना दिया जो वचन परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिया। क्या आप सुन रहे हैं सभी लोग? मेरे को पता आप सारे सुन रहे हैं। यिर्मयाह परमेश्वर से वचन लिया, परमेश्वर ने इसे कहा जा तू अब मेरे लोग क्रिश्चियन लोगों में जाके ये वचन दे, सच्चाई दे कि वो सुधर जाएं। तो यिर्मयाह ने परमेश्वर का वचन लिया और यिर्मयाह ने सुना दिया। तो याजक को पसंद नहीं आया वचन, तो याजक ने यिर्मयाह के थप्पड़ मारा और काठ में जकड़ दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। तो यिर्मयाह के साथ क्या हुआ? जो अपने आप को कहते हैं परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, उन्होंने ही परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया, बल्कि यिर्मयाह को भी पकड़ के मारा पीटा। ये लोग कोई अनविश्वासी नहीं थे। तो आज क्या हो रहा है? आज जो यिर्मयाह के साथ हो रहा है, आज सच्चे विश्वासियों के साथ हो रहा है। आज एक सचमुच जिसको परमेश्वर ने चुना है उसके साथ भी ये होगा। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। मैंने भी बहुत सारा वचन सुनाया है अपने मसीह जगत में, और उन्होंने बहुतों ने ठुकरा दिया, बहुतों ने कबूल भी किया। तो एक नबी को थप्पड़ पड़ा है, तो हम क्या हैं? अगर हम में पड़ जाए तो हम तो पता नहीं, हम तो ये कहते हैं हम तो चर्च छोड़ देंगे जी, हम तो घर बैठेंगे, मेरी तो बेइज्जती हो गई जी, मेरे तो थप्पड़ पड़ गया, मैं तो चर्च नहीं जाऊंगा। अगर हमारे पड़ जाए तो हम तो एकदम से कहेंगे हम तो नहीं चर्च जाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी, हमारे तो थप्पड़ पड़ गया। पर यिर्मयाह ने थप्पड़ खाने के बाद कोई सेवा नहीं छोड़ दी प्रभु की। प्रभु की सेवा में थप्पड़ पड़ा उसे। प्रभु का शुक्र करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसी नौबत हम पर नहीं आई कभी। थप्पड़ मार पिटाई वाली नौबत अभी प्रभु ने हम पर नहीं आने दी, ना ही आप पर आई अभी, ना ही आप पर आई अभी। तो आप भी अगर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो अगर मन से तैयार हैं इतनी बेइज्जती सहने के लिए, तब आए, अपनी सलीब उठाएं और अपना भी इनकार कर दें और प्रभु के पीछे तब चलें।
यहाँ पर देखिए उस नबी को उसके परिवार वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने, सब के सब उसके अपने बदल गए। जिनके साथ वो रहता था, बैठता उठता था, खाता पीता था, घूमता था, आता जाता था, सब दोस्तों से दुश्मन बन गए। जब आपको प्रभु यीशु चुनेगा, प्रभु यीशु मसीह में आएंगे, आपके अपने भी सारे दुश्मन बन जाएंगे। और फिर इसके बाद आप सोचेंगे कि चलो मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने तो चलो मुझे छोड़ दिया, मेरे को बड़ा बुरा बोला, तो प्रभु के लोगों के पास जाता हूँ, प्रभु के लोग तो अच्छे होंगे, प्रभु के लोग तो मुझे हाथों हाथ उठाएंगे। तो यिर्मयाह जब प्रभु के उनके पास गया, जो पहले से यहूदी थे कट्टर, उन्होंने और ज़्यादा बुरा किया, उन्होंने उठा के थप्पड़ भी मार दिया। तो यिर्मयाह की उम्मीद फिर किस पर रह गई? बाद में यिर्मयाह की उम्मीद पूरी तरह सिर्फ परमेश्वर पर रह गई। तो आप सभी से प्रेम रखें, लेकिन भरोसा जो रखें वो सिर्फ परमेश्वर पर रखें। सभी के साथ आप दुआ सलाम करें, प्रभु सबको आशीष बरकत दे, लेकिन आप भरोसा परमेश्वर पर रखें। आप प्रभु की सेवा करते, यिर्मयाह प्रभु की सेवा कर रहा था, किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहा था। आप भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, किसी इंसान की नहीं कर रहे आप। तो बहुत लंबा अध्याय है, लेकिन समय काफ़ी हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है, तो यहीं से हम क्लोज करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। और मैंने नाइट ड्यूटी की हुई थी थोड़ा, इसलिए ठीक नहीं था शरीर, लेकिन ठीक प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने इस्तेमाल किया। और आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करेंगे और प्रभु के हाथों में फिर से क्लोजिंग करते हैं। आइए हम आँखों को बंद करें, सर को झुकाते हैं। है हमारे परमेश्वर, आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हुआ आपके पास आता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जब हमें नहीं पता चलता कि हम किस दिशा में जाएं, कौन सा रास्ता लें प्रभु, जब हमारे मन में कन्फ्यूज़न होती है, तब हम आपका वचन खोलते हैं और प्रभु जी आप हमें रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि आप रास्ता हैं प्रभु जी। एक ही रास्ता है, वो आप हैं प्रभु। और प्रभु परमेश्वर, जब हम भी देखते हैं हमारे जीवनों में उतार चढ़ाव आ रहा है, लोग आपके नाम के कारण हमारे अपने ही हमारे विरोधी हो जाते हैं, तो हमें कई बार समझ नहीं आता हम क्या करें। फिर हम आपका पवित्र शास्त्र उठाते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो आप हमसे वचन के साथ बात करते हैं और हमें फिर वचन से समझाते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है कोई नया नहीं है, ये ना ही कोई नया है, ना ही कोई पहली बार हो रहा है। आपने जब भी किसी को चुना, हजारों साल पहले भी आपने लोगों को चुना, नबियों को चुना, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ प्रभु। जबकि उनके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी होगा प्रभु, क्योंकि आप तो वही परमेश्वर हैं। हमने यिर्मयाह की कॉलिंग देखी, चुनाव देखा, और उसके बाद हमने देखा किस तरह रिश्ते बदले उसके। हमने भी अपने जीवनों में देखा कि जब आपने हमें भी चुना तो हमने भी अपने आसपास का माहौल बदलते देखा। हमने अपने लोग अपने खिलाफ बोलते देखे, सोचते देखे, पर प्रभु जी आपने हमें मनों को, दिलों को जांचने का आत्मा मसा दिया, आत्माओं की परख दी, सही गलत को परखने का प्रभु आत्मा दिया प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, जिस तरह यिर्मयाह ने भी अपने विरोधियों को आपके हाथों में दिया, उसने किसी को बुरा नहीं बोला, कोई लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं की, वैसा आज भी हम प्रभु जी अपने सारे विरोधियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है बदला लेना मेरा काम है।
प्रभु जी आपके हाथों में हम भी अपना मुकदमा देते हैं, क्योंकि आप धर्मी हैं प्रभु। पर प्रभु हमें ताकत दे, सामर्थ्य दें कि इस निंदा से, इस बुराई से हम घबरा ना जाएं। प्रभु हमने देखा कि यिर्मयाह को प्रभु परमेश्वर अपने ही लोगों से प्रभु जी मार खानी पड़ी। वो अनविश्वासियों के पास नहीं गया था, वो उन याजकों के पास गया जो बड़ी बड़ी पोजीशनों पर थे आपके घर में। उन्होंने आपके नबी को मारा प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे साथ आपने ऐसा नहीं होने दिया अभी तक। आपका शुक्र गुजार करते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी हम जब अपने लोगों में भी लेके जाते हैं आपका वचन, हम देखते हैं जो आपके लोग कहलाते हैं वो बड़े बुरे तरीके से आपके वचन को ठुकरा देते हैं प्रभु। प्रभु 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 हम उनको भी आपके हाथों में देते हैं। आप जब तक आप ना किसी को बुलाएं, कोई आपके पास नहीं आ सकता। जब तक आप ना समझ खोलें, नहीं समझ खुलती प्रभु। दया रहम कृपा करें और सारे भाई बहनों पर दया कृपा करें जो इस वक्त इस प्लेटफार्म पर मौजूद हैं, और जो नहीं आ पाए प्रभु उनके भी साथ हों। बस प्रभु अपने आप में बनाए रखें प्रभु जी, क्योंकि जब आप आएँ तो हम आपके साथ जाएं। तैयारी हो प्रभु जी, गलती गुनाह हमारे हो माफ़ करें। और बीते समय में प्रभु जी आपने बड़ा जोरावर हाथ दिखाया और गवाही दी प्रभु, गवाही के लिए इस्तेमाल किया। जो एक मुश्किल टेस्ट था प्रभु जी बहुतों के लिए, बहुत लोग फेल हुए हैं, बहुत लोगों ने बहुत बार प्रभु जी उस टेस्ट को दिया, बहुत फेल हुए। पर प्रभु जी आप हमेशा से ही अपने लोगों के साथ होते हैं और सिर बना के रखते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने प्रार्थनाओं में और आपके सभी भाई बहनों ने प्रार्थनाओं में इस विषय को आपके हाथ में दिया था, तो प्रभु जी आपने अपना हाथ दिखाया, अनुग्रह दिखाया और पहली बार में ही वो टेस्ट क्लियर करवा दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद की भेंट देता हूँ प्रभु जी आपको कि आपने प्रभु जी मुझ जैसे मूर्ख अनपढ़ पर अनुग्रह रखा और पहली बार में वो टेस्ट क्लियर करवा दिया। आपका शुक्र और धन्यवाद। लेकिन प्रभु परमेश्वर, मुझे सिर्फ यहाँ तक ही नहीं आपकी ज़रूरत प्रभु, मुझे हमेशा आपकी ज़रूरत है, अनंत जीवन तक आपकी ज़रूरत है प्रभु। प्रभु जी इसके बाद जो प्रैक्टिकल है प्रभु जी उसको भी आपके हाथों में देता हूँ। और मेरा ईमान विश्वास है जैसा आपने थ्योरी में क्लियर करवाया, प्रैक्टिकल में भी आप बड़ा अनुग्रह दिखा रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपने वादा किया है, ना मैं त्यागूंगा ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा। शुक्र है, धन्यवाद प्रभु। प्रैक्टिकल टेस्ट में भी आप साथ होना, अकल बुद्धि देना प्रभु जी, हर चीज़ को ठीक तरह मैनेज करें। और प्रभु जी सारे इंस्ट्रक्टर को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आपके लहू में सारा विषय देते हैं। और प्रभु आपके नाम से ये विजेता हो, जय पाए, विक्ट्री हो। बाकी भाई बहनों की भी जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु जी आपके घर में कबूल हो। सब परिवारों पर, ईमानदार परिवारों के घरों के दरवाज़ों पे, छोटे बच्चों पे, बुजुर्ग जवान, सब पे बड़ा अनुग्रह हो। आपके प्रोटेक्शन में रहें, शैतान कहीं से एंटर ना हो पाए। ये सारी प्रार्थना मांगते हैं हम और सारे संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुत बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। और हम